अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आमिर आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर पावर सॉल्यूशन। हाइमो 6 हर बंदे की ज़ुबान पे लॉन्जी का हाइमो 6 का मॉडल हर वक्त रहता है। आजकल काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, बड़े बड़े अजीज़ प्यारे भाई हैं यूट्यूब फैमिली से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, वीडियो मेकिंग कर रहे हैं हाइमो 6 के बारे में, लेकिन लोगों का दिल नहीं भर रहा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं यूट्यूब के ऊपर एक ऐसी वीडियो डालूं जिसमें लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हों, क्योंकि जब लोग हमें हाइमो 6 की परचेजिंग के लिए कॉल्स करते हैं तो उनके क्वेश्चन से अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हर बंदे को बताने से बेहतर है कि इंसान एक दफ़ा ऐसी एक वीडियो क्रिएट कर दे जिससे लोगों के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिलीज़ हो जाएँ। हाइमो 6 के अंदर क्या फ़र्क है, इसकी एफिशिएंसी में क्या फ़र्क इन्होंने दिए हैं कंपनी ने, और इसके अलावा या इसके प्रैक्टिकल रिज़ल्ट्स हैं वो किस तरह के मिलते हैं। जो डाटा शीट पे आपको दिया जाता है आया कि आपको प्रैक्टिकली रिज़ल्ट्स वैसे ही मिलते हैं, और रियल टाइम के ऊपर आपके क्या डिफरेंसेस हैं हाइमो 5 के और हाइमो 6 के। आज मैं काफ़ी सारे जो है आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने वाला हूँ ताकि आपके लिए इस बात की आसानी हो कि आप हाइमो 6 खरीदना चाहते हैं या हाइमो 5 खरीदना चाहते हैं। इसकी जो डाटा शीट के ऊपर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके जो VOC हैं वो 51.91 है, यानी कि तकरीबन 52 वोल्टेज जो है ये जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर ये आपको प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 14.07 है, और जब इसके ऊपर लोड डालते हैं तो 11.36 एम्पेयर्स जो हैं वो कंपनी आपको कहती है कि नॉन जो है वो ऑप्टिमल कंडीशंस के ऊपर जो टेम्परेचर के ऊपर जो है ये आपको ये रिज़ल्ट्स देता है। उसके अलावा ये जब आपके जो वोल्टेज हैं ये ऑन लोड ये 40 मतलब कि जब कंडीशन जिसकी प्रॉपरली स्टैंडर्ड नहीं है जो इसके लिए जिसके लिए ये बनाया गया है उस कंडीशन में ये 48.74 वोल्ट तक डिलीवर करता है, और ऑन लोड जो है ये 39.93 वोल्टेज देने के लिए पाबंद है। मतलब कि इतने वोल्टेज तक ये ड्रॉप होता है, इससे कम नहीं जाता। और इसके अलावा जो है 10.67 एम्पेयर्स तक ये आपको ऑन लोड करंट प्रोवाइड करता है, और शॉर्ट सर्किट में ये 13 एम्पेयर्स तक आपको ये करंट देता है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ये आपको 14 एम्पेयर्स तक ये करंट देता है। बहरहाल हम बात वो करेंगे जब आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, और उसके अलावा जब आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑन लोड आपको क्या परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि क्लाइंट ने इसको जब लगाना है तो उसने वो चीज़ देखनी है कि मुझे इन्वर्टर पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको आज उसके बारे में बता देता हूँ। मेरे पास इसको हाइमो 6 है, ये हमने लाहौर में गुलबर्ग के एरिया में ये सिस्टम लगाया है। यहाँ पर इस पैनल को हमने 12 सोलर पैनल्स हैं, इसकी एक स्टिंग बनाई है, और ये एक इन्वर्टर को हमने 15 किलोवाट के नेट मीटरिंग वाले इन्वर्टर को हमने ये स्टिंग प्रोवाइड किया है। इस इन्वर्टर के जो पीक आवर के ऊपर एम्पेयर्स जा रहे हैं वो मैंने जो एनालिसिस किए हैं मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ वीडियो के अंदर साथ। वो 12.3 एम्पेयर्स जो हैं वो हमें मिल रहे थे। ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 1:45 का टाइम था, 12:40 के करीब ये टाइम था। और उसके बाद जो वोल्टेज हैं वो हमें 12 पैनल्स के जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 522 वोल्ट तक मैंने रिकॉर्ड किया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर मैं इन चीज़ों को एनालिसिस करके देखूं तो हमें एक पैनल की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 90% तक एफिशिएंसी हमें मिली है हाइमो 6 के अंदर। और अगर मैं इसकी बात करूं कि हमें एक पैनल्स के वोल्टेज वो तकरीबन हमें 42 वोल्टेज तक मैंने कैलकुलेट किए हैं कि हमें एक पैनल के वोल्टेज 42 तक मिले। उसके अलावा जो एम्पेयर्स हैं एक पैनल के 12.3 एम्पेयर्स तक मैंने इसको एनालिसिस किया है कि मुझे ये आज के दिन के अंदर मिले। आज 10 जुलाई है और 2023 की ये बात है। और इसके अंदर मैं अगर बात करता हूँ हाइमो 5 में, तो मुझे हाइमो 5 में 11.5 से एम्पेयर ऊपर का रिज़ल्ट अभी तक मैंने कहीं सीन नहीं किया। और स्पेशली वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वोल्टेज जो है वो मुझे 38 और 39 मैक्सिमम, कभी कभी जो है मैंने 40 तक उसके वोल्टेज देखे हैं, इससे ज़्यादा मैंने उसके वोल्टेज नहीं देखे। और स्पेशली ये जो ट्यूबवेल एग्रीकल्चरल साइड वाले जो हजरात हैं उनके लिए वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोटर्स जो हैं वो वोल्टेज की बेस के ऊपर चलती हैं। तो वहाँ पे हाइमो 6 जो है वो दी बेस्ट पैनल है। और वैसे अगर आप 10 किलोवाट की 10 HP की जो मोटर है वहाँ पे आप हाइमो 5 के 16 पैनल्स लगाते हैं, तो मैंने हाइमो 6 के 14 पैनल्स के ऊपर जो है वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो अगर आप 2 पैनल्स एक्स्ट्रा बियर करने के बजाय अगर आप
ये वाले पैनल्स जो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में, अगर प्राइस डिफरेंस में, बल्कि वो आपको सस्ता ही पड़ जाता है कि आपके 2 पैनल्स बच जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक आइडियल ऑप्शन है। स्ट्रक्चर में भी खर्चा कम हो जाता है, इंस्टॉलेशन में भी खर्चा कम हो जाता है, वायरिंग मटेरियल फिटिंग हर चीज़ में आपके पैसे जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो मैं आपको जो है ये इस वक्त हमें जो आज की प्रोडक्शन देखी है, इस तकरीबन 52 यूनिट्स की प्रोडक्शन है। अब हमारे यहाँ पर इस इन्वर्टर पे लगाने से पहले भी एक स्ट्रिंग लगी हुई थी जिसकी नॉर्मल रूटीन के अंदर 18 यूनिट्स की प्रोडक्शन थी। तो अगर 51 यूनिट्स जो हैं वो इससे हमें मिले हैं, तो हम 51 माइनस 18 33 अप्रॉक्सीमेटली हमें 30 से 33 यूनिट्स जो है वो मिले हैं हाइमो 6 के 12 पैनल से, जो कि सारा दिन जो है अपना नेट मीटरिंग के लिए। तो मैं आपको जो है वो यूनिट्स वगैरह भी साथ शो कर देता हूँ कि 51 यूनिट टोटल क्रिएशन है। और ये यूनिट की भी मैंने कोई 6:30 बजे 6 बजे के करीब मैंने ये पिक्चर ये इन्वर्टर की ली है। हो सकता है कि ये 53 तक चले जाएँ, 52 तक चले जाएँ, लेकिन ये है कि अगर उसकी एक एवरेज निकाली जाए तो 30 यूनिट्स जो हैं वो हमें प्रोड्यूस करके दिए हैं। और ये 570 वाट के 12 पैनल है, यानी कि 570 इंटू 12 इज इक्वल टू 6840, यानी कि 6.840 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और 30 यूनिट्स जो हैं इन्होंने बनाए हैं। तो अगर मैं 12 पैनल्स हैं 30 डिवाइडेड बाय 12 करूं तो ईच पैनल वो 2.5 यूनिट की प्रोडक्शन है, जबकि हाइमो 5 में हम 1.7 1.8 और यूनिट तिकर उसको चेक करते हैं। इसका एनालिसिस भी मैंने किया हुआ है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नो डाउट कि ये चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती हैं, किसी के साथ कोई एतराज़ नहीं है कि कोई कहे कि ये वाला प्रोडक्ट बेहतर है दूसरा। मेरा सिर्फ जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना आप लोगों के साथ है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं जो मैंने प्रैक्टिकली बेसिस के ऊपर टाइम टू टाइम वेरी चेक करके मैंने देखे हैं। इसी के बरक्स जिस वक्त ये जो 522 वोल्टेज आ रहे थे, इसी के बरक्स मैंने एक दूसरी जगह पे मैंने सिस्टम लगाया, वहाँ पे 19 सोलर पैनल लगे हुए हैं जो बाईफिशियल लॉन्गी के। तो उनके जब मैंने पर पैनल वोल्टेज निकाले तो वो 38.5 थे, यानी कि उस वक्त जिस सेम टाइम के ऊपर सेम एरिया यही गुलबर्ग में पास ही जो दूसरा सिस्टम लगा हुआ है, उस वक्त जो वोल्टेज 545 वाला पैनल दे रहा था उसके वोल्टेज आ रहे थे 38.5, और उसी जगह पे सेम इसके 42 के ऊपर वोल्टेज बन रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो डिफरेंस है वोल्ट और एम्पेयर का, ये आपको हर लम्हा मिल रहा होता है। ये जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो अगर आप कोई पैनल मिसाल के तौर पे कोई 2000-3000 रुपया महंगा लगा लेते हैं, तो वो पैनल आपको हर लम्हा प्रोडक्शन दे रहा होता है। जैसे ही सूरज सुबह से निकलता है शाम तक, अगर वो आपको कोई 10-15 वाट भी ज़्यादा दे रहा है तो शाम तक वो आपको अगर 0.5 यूनिट एक्सटीड बना देता है तो वो एक महीने में कितने बना देता है, 15 यूनिट बना देता है, और साल में कितने बना देता है, 150-200 यूनिट का अगर आपको फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप उसको कैलकुलेशन करें तो अगर आप टैक्सेस डाल के, ये जैसे अभी 50 के करीब यूनिट पड़ रहा है, नो डाउट हर जगह पे अलग-अलग रेट्स हैं, तो अगर मैं 200 यूनिट की बात करूं तो 50 रुपये का अगर यूनिट लगाऊं तो 100 यूनिट 5000 10,000 रुपये का आपको एक साल के अंदर यहीं पे प्रॉफिट हो जाता है। तो पैनल्स जो हैं, और फिर आपकी स्पेस, इस वक्त लाहौर के अंदर मेजॉरिटी जो हैं, हम जो लोगों के घरों में काम नहीं कर पाते उसकी रीज़न ये है कि लोगों की छतें छोटी हैं। 3 मरले का घर है, छत पे ममटी बनी हुई है, शैडो एनालिसिस है, और वो पैनल्स लगाने की जगह ही नहीं है, जबकि बिलिंग उनकी 40,000 50,000 के करीब आ रही है। 2 एसी जब चल रहे हैं तो 3 मरले के घर में भी अगर एक ऊपर वाले फ्लोर पे एसी चल रहा है, एक नीचे वाले फ्लोर में एसी चल रहा है, तो बिलिंग 50,000 के करीब चली जाती है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपकी स्पेस जो है वो भी मैटर करती है कि आप कम स्पेस के ऊपर ज़्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल करें। तो पैनल सस्ता पड़ेगा, लेकिन जो आपकी छत की जगह है वो ज़्यादा कीमती है। और जिस तरह लोगों की छतें पहले ज़ाया हुआ करती थी, लोग अपनी छत पे कुछ भी नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते थे कि छत के ऊपर अपने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। जिस छत के ऊपर आप सोलर पैनल लगाते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली धूप नहीं पड़ती, उसके नीचे वाले कमरे ठंडे रहते हैं। उसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो दिन के टाइम आप डायरेक्ट इंजॉय कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब आपकी बिलिंग के अंदर नेट मीटरिंग अगर आपने करवाई हुई है तो वो आपकी बिलिंग को भी कम करता है। तो ये मेरे कुछ एनालिसिस थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि जो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं वो जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली हाइमो 6 के क्या रिज़ल्ट्स हैं, वो मैं उनके साथ शेयर करूं। इसकी जो प्राइसेस हैं हमारे पास, इसकी प्राइस मतलब कि हम ये प्राइसेस रेंज चेंज होती रहती है, लेकिन इस वक्त हम जो सेल कर रहे हैं ये आज 10 जुलाई है 2023, मेरे पास 560 वाट के अंदर हाइमो 6 का स्टॉक पड़ा हुआ है। काफ़ी
क्वांटिटी में पड़ा हुआ है वो हम 97 रुपीज़ के अंदर वो हम कोट कर रहे हैं। और अगर किसी को चाहिए हो तो वो उस रेट के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकता है। और हम मिनिमम ऑर्डर जो है आप 5 पैनल्स का मिनिमम ऑर्डर आप कर सकते हैं। और जो है जिसको भी चाहिए वो हमारे साथ रब्ता करे। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो हमारे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करें कि आप क्या जानना चाहते हैं, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके में एक्सप्लेन करूँ। मेरा वीडियो बनाने का एक बड़ा मकसद यही है कि जो लोग हमसे क्वेश्चंस करके काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं उस टाइम को लिमिटेड किया जाए और लोग वीडियो देखने के बाद ज़्यादातर चीज़ों को समझ जाएं। इसको पहचान कैसे की जाती है, मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, बारकोड स्कैनर है, डॉक्यूमेंट्स है। हाइमो 6 का तो इसका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल चेंज है, 1 mm ये वैसे भी चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ा है। और उसके अलावा इसकी आप अगर देखें तो इसकी फिनिशिंग देखें, ये बिल्कुल ब्लैक में है। लोग कहते हैं इसमें बस बार नहीं है, लेकिन बस बार होती हैं, पर वो तो आपको नज़र नहीं आ रही होती, काफ़ी हिडन है। मतलब तकरीबन 11-12 बस बार हैं इसके अंदर। और एन टाइप सोलर पैनल है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी। और एन टाइप और पी टाइप के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं कि इसमें आपको एक चार्ज कैरियर फ्रीली मिल जाता है, ऑटोमेटिकली सुबह अवेलेबल होता है। अब मैं आपको पैनल्स की इंस्टॉलेशन से जो है थोड़ा सा फेमिलियर कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें शेडो का इशू आ रहा था, तो हमने इस पैनल को ज़मीन से थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दिया है, ताकि जो अपना इस साइड से कुछ शेडो है वो इसकी तरफ ना जाए। और ये इसको हमने नीचे फाउंडेशन, आप देख रहे हैं आजकल फाउंडेशन नहायत ज़रूरी है। तो लाहौर में जिस तरह की क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है, उस तरह इतनी तेज़ जो है वो विंड की जो है वो रफ्तारें हैं कि इस वक्त जो है अपना कुछ काफ़ी लोगों का सुनने में आता है कि स्टैंड टूट रहे हैं और जो है अपना नुकसान हो रहा है पैनल्स टूटने का। इसमें कंपनीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रेकेज वुड नॉट बी एंटरटेन इन दी वारंटी। तो इसके अलावा कुदरती जो एक्सीडेंट है, नेचुरल एक्सीडेंट और डिज़ास्टर से अपने आप को सेव करने के लिए जो तदबीर आप कर सकें वो करें। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे अब ये नॉर्थ साइड है, ज़्यादातर नॉर्थ साइड से हवाएं चलती हैं साउथ की तरफ। तो अब यहाँ पे जैसे हमने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर आज ही चूँकि ये काम हुआ है, अभी थोड़ा सा अब इसमें इस तरह से आप फाउंडेशंस बना लें। ये फाउंडेशन वेट करके आपके स्टैंड की मजबूती जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बन जाती है। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि बैक से आप थोड़ी सी वॉल क्रिएट कर लें, ताकि नॉर्थ साइड से जो हवा आ रही है वो पास ही ना हो। और वैसे एयर स्पेसेस जो हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, एयर स्पेसेस हमने इसके अंदर दिए हुए हैं पैनल के अंदर। एयर स्पेसेस लाजमी दें, एयर स्पेसेस से हवा क्रॉस होती है और क्रॉस होने की वजह से आपकी पैनल जो है वो स्टैंड के ऊपर वेट नहीं आता। अक्सर जिन लोगों की प्लेटें टूटी हैं उनको पता होगा कि ये चीज़ें टूटती हैं, और ये चीज़ें टूटने की वजह ये होती है कि पैनल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आगे से हवा क्रॉस नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से पैनल ऊपर की तरफ जोर करता है और ये वाला पीस जो है वो टूट जाता है। और जो पैनल गिरता है वो खुद तो टूटता ही टूटता है, जिस पैनल्स पे वो गिरता है उसको भी तोड़ देता है। और इसके अलावा मैं आपको ये इन पैनल्स के डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। ये देखें, ये पैनल का स्टिकर है, ये 570 वाट का HTH 570M मॉडल है, लॉन्गी का मोस्ट एफिशिएंट मॉडल है। और इसके अलावा ये इसके वोल्ट हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया थे 43.76, 13.03 इसके एम्पेयर हैं, और VOC के अंदर इसके 51.91 है। मतलब जिस तरह डिस्क्रिप्शन, ये QR स्कैन है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, जो बार कोड ये लिखा हुआ है इसी तरह इसका। अभी कितने बार कोड हैं, ये 3-4 स्टिकर्स लगे होते हैं पैनल के साइड के ऊपर, जो बॉर्डर है वहाँ पे भी एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर बार कोड मेंशन होता है। पैनल के मिरर के अंदर भी लिखा होता है, और ये साइड पे भी, ये बैक पे भी स्टिकर लगा होता है। इन सब जगहों पे बार कोड जो है वो सेम होता है। उसके अलावा फिनिशिंग आपको बता देती है, लॉन्गी की तो वायर्स पे भी लॉन्गी और टर्मिनल्स पे भी लॉन्गी और बैक जंक्शन बॉक्स पे भी लॉन्गी लिखा होता है। लेकिन इस चीज़ के अंदर अब मैं पहचान नहीं कह सकूँगा, क्योंकि 2 नंबरी में ये लोग इसकी डाइयाँ तैयार करके भी ये लगाने लगे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, मैं उस चीज़ के ऊपर डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स चेक करके अच्छे तरीके से पैनल को एनालिसिस करके ख़रीदें। तो इंस्टॉलेशन में आप देखेंगे हमारी अर्थिंग हुई हुई है, अर्थिंग के साथ साथ सारे पैनल्स केबल टाई के साथ हमारी सारी वायरिंग आई है। और ये हमारी जो है वायरिंग्स, ये PVC पाइप के थ्रू होती हुई वो क्लाइंट के नीचे जो है इन्वर्टर दिगर जो है वो हमारा वो सारा सिस्टम जो है वो उस तरफ जा रहा है। तो ये थी हमारी इंस्टॉलेशन, और अल्लाह का शुक्र है कि क्लाइंट का जो बिल है वो CR में है। अभी उसको जो है 23,000 रुपया CR का बिल आया, नेगेटिव बिल है, और मतलब बड़ी अच्छी जो है अपना परफॉर्मेंस है। बहरहाल अभी आपको आपकी एक्सप्लेनेशन मिल गई है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करना है। हाइमो 6 यूज़ करें, हाइमो 5 यूज़ करें, और लॉन्गी के अलावा जो सा भी कोई ब्रांड आपने यूज़ करना वो आपकी चॉइस है। बट दिस इज़ दी हाइमो 6 न्यू जनरेशन लेटेस्ट सोलर पैनल और मोस्ट एफिशिएंट पैनल इस वक्त अवेलेबल जो पाकिस्तान में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।